कि हमेशा जय हिंद बोलिए। तो आज से ही मैं भी शुरुआत करता हूँ। प्रिंसिपल सर ने मुझे, प्रवीण सर ने मोटिवेट किया। सबसे पहले महाराष्ट्र की पावन धरती शिवाजी महाराज का नमन करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती को हाजिर नाजिर जान के कोशिश करूँगा कि जो मैंने लाइफ में कुछ सीखा, कुछ पाया, कुछ खोया, वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि हो सके आज वैलेंटाइन डे पे कुछ एक ऐसा गिफ्ट आपको मिले जो शायद रोज़ से, चॉकलेट से लाइफ लास्टिंग रहे। ये कोशिश मैं करूँगा, लेकिन कोशिश करने के पहले एक डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया के साथ जो हुआ वो मेरे साथ ना हो। बाकी बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं मेरे से। इसका मतलब है कि मैं 46 ईयर ओल्ड होने के बाद भी थोड़ा यंग हूँ, कम से कम ना सही तो उस पेस को मैच कर रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि जो स्टोरी है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको आज, वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। ना बॉलीवुड रोमांस है, ना ही उसमें लव ट्रायंगल है। ये प्योर और हार्ड कोर रियलिटी है, जिसमें आप लोगों को एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, उनका लाइफ आगे पड़ा है। बहुत सारे टीचर्स 250 टीचर्स हैं जिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन सतना कॉलेज, जिनको अभी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी भी घोषित किया गया है, वहाँ पे उन्होंने न केवल आप लोगों को पढ़ाने का और इंस्पायर करने का काम किया है, बट ग्रेट माइंड्स लाइक Kasat madam sitting next to me, in front of me, people like her, people like sir, they gave an opportunity to share the knowledge, to give the employment, and to empower people like us. So I'm greatly honored, feeling love, affectionate, honored. पता नहीं मुझे अवार्ड क्यों मिला है, ये मैं समझ नहीं, बाकी इतना कुछ मैंने किया नहीं है, और जो भी मैंने किया है मेरी लाइफ में वो मैंने खुद की खुशी के लिए किया, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। आई लव क्रिकेट, दैट्स व्हाई आई डिड इट। सब लोग बोलते हैं आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। बेसिकली बस आप अपनी खुशी के लिए करते हो। हाँ, बाद में आप डायलॉग मारते हो मैंने इसके लिए किया, फला मैं बहुत महान हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कॉलेज मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजस्थान रॉयल, मेरा वैसे 18th ईयर हो चुके हैं। मैं 18 साल से IPL टीम का मैनेजर हूँ, और एक छत के नीचे एक टीम में 18 साल गुजारने का एक ही मंत्र है, सक्सेसफुली गुजारने का। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, अपनी औकात में रहो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा शाना ना समझो। आपको क्रिकेट इतना नहीं आता है, आपसे महान लोग आएंगे, आपसे महान लोग आ चुके हैं इसके पहले। तो रोमी भिंडर ने कुछ ऐसा खास नहीं किया सर, फिर भी आपने इज्जत दी, प्यार दिया, मैं उसको ठुकरा नहीं पाऊंगा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि उसके लायक भी नहीं समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल 600 बच्चे या 2900 बच्चे बोला ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मैं इतना इंटेलेक्चुअल हूँ नहीं। कोशिश करूँगा अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, लेकिन दूसरा वार्निंग ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट है आज के, तो साइड इफ़ेक्ट है कि इन लव विथ सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ, ये आपको शायद आज जानने को मिलेगी। उसके बाद वार्निंग है कि हार्ट ब्रेक में किसी का दिल तोड़ूंगा नहीं। नो हार्ट ब्रेकिंग, इट इज़ ओनली ब्रेक थ्रूज। आपके लाइफ के ब्रेक थ्रू क्या होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नो लव लेटर्स, जस्ट लव लेसन्स। आई विल शेयर अ लव लेसन्स विथ यू विच इज़ अ लाइफ लेसन फॉर यू, जो मैंने एक्सपीरियंस किए। तो आज के दिन हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी, जैसे मैं आपके कॉलेज के अंदर घुसा तो पहले मैंने शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्टैचू देखा, और बहुत ही शानदार, मतलब शिवाजी महाराज को अगर किसी इंस्टीट्यूट ने इतनी रिस्पेक्ट दी है जो उनको वो डिज़र्व करते हैं, तो वो मुझे सतना कॉलेज में दिखाई दिया। तो फिर से एक बार जय शिवाजी, जय भवानी। मला खूप आनंद झाला, आणि मला खूप बरं वाटलं की तुम्ही शिवाजी महाराजांना फक्त बाईकवर कटआउट लावून मर्द मावळे लिहून तोंडात खर्रा घालून
पूर्ण गावभरात थुकत नाही फिरलात, पण तुम्ही शिवाजी महाराजांना रिस्पेक्ट दिली. मुली देतात, कारण मुलींना जिजाऊ माता व्हायचा है, कारण उनको बहुत सारे शिवाजी महाराज क्रिएट करने हैं. मैं हमेशा लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि और मैं थोड़ा दूरी भी बनाए रखता हूँ, बीवी से नहीं है लेकिन. तो इसलिए दूरी बनाए रखता हूँ क्योंकि वो बहुत महान है, मैं बहुत लहान हूँ, और उन लोगों ने शिवाजी महाराज क्रिएट किए हैं. मुझे नहीं लगता कि हम में सारे जो अपने आप को मर्द मावड़े समझते हैं, उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो शिवाजी महाराज क्रिएट कर पाए. तो ये आप लोग हो, इंडिया की सारी वर्ल्ड्स की माताओं को, औरतों को सलाम. और उनके साथ आज तक जिस हैवानों ने गलत काम किया, बहुत लोग, अभी कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था आरवी में, कुछ अमरावती के कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पे दोस्ती करा के कुछ अजीब हरकतें की, अभी जेल में है. ऐसे लोगों की वजह से आदमी होने के नाते उन सभी वुमेन से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं भी एक आदमी हूँ और मेरी जात ये कर रही है. शर्मिंदा हूँ इस बात पे, लेकिन उसका सारा जिम्मा हम सबको उठाना पड़ेगा. हमको भी उतना जिम्मेदार होना पड़ेगा, ना केवल माता पिता, टीचर्स, आप और मुझ जैसे लोग, स्टूडेंट. फ्यूचर में हम ये कसम खाएं. मुझे लगता नहीं कि शिवाजी महाराज का कटआउट लगाने से, पुतले लगाने से हम महान राष्ट्र, महाराष्ट्र, जय हिंद, जिस हिंद की जय हो, वो बना पाएंगे जब तक हम खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. हम लोग आज तक कंज्यूम करते आए हैं, वी नेवर कंट्रीब्यूट, वी ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम. Everybody we are talking about, they always talk about human rights. Nobody talk about the human fundamental duties of the country. If I understand, everyone is talk about the what is my right. I'm a human. What is the human rights? Nobody talk about the fundamental duties. Because of this, I think we are lacking. And I respect sir's emotion, but still I request the management, if they put on the entrance the fundamental duties of an Indian as a citizen, which is mentioned on the Constitution, which is designed by the great Baba Saheb Ambedkar. When he designed the Constitution, he keeping in mind that every person will be the equal. No caste, no religion, no male, female. Everybody will be treated by respect, love, compassion, and the same greatness we all are. But right now, if MS Dhoni comes, we become so active. We say, "My bhai, आप great हो, तुसी great हो पाजी, तुम ऐसे हो, तुम फला हो, सचिन पाजी आ जाएंगे तो पाजी तुमने फला कर दिया, आप गॉड ऑफ क्रिकेट हो." एक छोटा सा हमारे कॉलेज का स्टूडेंट मिस्टर नवाते यहाँ पे, जिसको भी या शायद आपके यहाँ से कलर कोड मिला है, उसके बारे में 2 तालियां बजाने में हमको बहुत दुख होता है. इसीलिए इस देश में ओलंपियन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम जब ओलंपियन बन जाता है, जब वो मेडल ले लेता है, तो भीड़ में खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं. एयरपोर्ट पे लेने के लिए, रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए 10,000 लोग उसके पीछे देंगे, फिर बोलेंगे जय भवानी, जय महाराष्ट्र, मर्द मावड़े. और जब वो बन रहा होता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते साला पागल हो गया है, भाग भाग के क्या मिलेगा इसको, अबे साले पढ़ाई कर, अबे तू फला क्यों नहीं. मतलब मेरे साथ ये हुआ. मुझे लोग बोलते थे, तब एक सीरियल आता था मेरे बचपन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो लोग सपने देखा करते थे, तो मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता था, और मैं हमेशा अपनी औकात से बड़े सपने देखता था. मैं आज भी अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ और देखना चाहता हूँ, और मरते दम तक मैं बहुत बड़े सपने देखते हुए मरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कल जीना है, परसों जीना है, कब मरना है, किसी के हाथ में नहीं है. हाँ, लेकिन मेरी किस्मत, मेरा लाइफ मेरे हाथ में है. आई नो हाउ टू कंट्रोल दैट. आई कांट कंट्रोल द रिजल्ट, बट आई कैन कंट्रोल द प्रोसेस. बहुत लोग चिंतित होते हैं आप में से, कोई फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, किसी को लगा कि मेरे को, वो पहले हमारे टाइम पे एटीकेटी आती थी, किसी को एटीकेटी आ गई, किसी को कुछ हो गया. ये सब ठीक है, इट्स ओके. लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर है. लाइफ इज़ नॉट इक्वल. हमेशा आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाता है, कभी खुशी कभी गम. फिर भी लाइफ को आप किस तरीके से जीते हो, उसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में. क्यों? उसका एक रीज़न है. स्पोर्ट्स एक इकलौता एक जगह है, एक फील्ड है
जहाँ पे हारने के बाद जो आपको हराता है उसको जाके आप हाथ मिलाते हो और बोलते हो कि वेल प्लेड और कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि दुनिया में जीतना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है हार पचाना, हार को एक्सेप्ट करना और उस दिन फिर से खड़े होना अगले दिन के लिए कि ओके इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए तो क्या हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतेंगे। जब मैं क्रिकेट खेलता था मैं करीबन अपने लाइफ में 80,000 मैच खेल चुका हूँ। मेरी उतनी लाइफ नहीं लगती आपको, मैं उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 80,000 मैच खेल चुका हूँ। 80,000 मैच जब मैं खेलता था मैं कभी भी वो मैच को दोहराता नहीं था कि मैं सेम प्लेयर। मैं हमेशा सोचता था कि 1% अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊंगा, बेहतर क्रिकेटर बनाऊंगा। चौका मारने के बाद या छक्का मारने के बाद बॉलर को बैट दिखा के गाली नहीं दूंगा, उसको बोलूँगा कि बॉल अच्छा था, इट्स ओके, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई टू गेट। और अगर मुझे वो आउट करता था तो कभी कभी वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते थे और मैं पीछे पलट के ताली बजाता तो बोलता कि वेल बोल्ड। तो ये मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया कि कभी भी अगर आप हार पचाना सीख जाओगे उस दिन आप सबसे बड़े चैंपियन कहलाओगे। दूसरी ये बात है कि आप स्पोर्ट्स में ओनरशिप लेना सीखते हो। आप किसी को ब्लेम नहीं देते हो, तुझ्यामुळे असं झालं, तू जर असं नसतं तर असं होत होतं। आपण आपल्या वडिलांना सांगतो बाबा तुम्ही असं जर केलं असतं, तुम्ही मला असे पैसे दिले असतं तर असं झालं असतं, असं नसतं तर तसं केलं असतं, मी असं, मैं राष्ट्रपति बन जाता, मैं प्रधानमंत्री बन जाता, मैं तेंदुलकर बन जाता। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, कुछ चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं और माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं अपनी औकात का, आपल्या परीनं जेवढं काही होऊ शकतं तेवढं ते प्रयत्न करतात। दे ऑलवेज ट्राय टू कीप नॉट ओनली कीप यू हैप्पी बट दे ऑलवेज ट्राय टू कीप यू सपोर्टिव। दे सपोर्ट यू, दे लव यू विथ अ कंपैशन, लव एंड एवरीथिंग, बट यू कीप फॉरगेटिंग देम। एक लड़का लड़की की लाइफ में आता है तो वो भूल जाता है माँ बाप ने क्या किया। एक लड़की के लाइफ में एक लड़का आता है, वो अपने माँ बाप को भूल जाती कि उसने, मेरे माँ बाप ने क्या किया। ये थोड़ी सी दुखद बात है। हाँ एक बात है, आपको कोई अच्छा लगे फ्यूचर में तो अपने माँ बाप को कन्विंस कीजिए, अपने कोशिश कीजिए कि आप इतने बड़े बन जाओ, उनको बताओ कि आपके सारे स्टेप इतने सही हैं, आप हर गलती को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपकी चिंता करते हैं। उनको कभी कभी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आए तो उनको बुरा लगता है आपके बारे में कि आपके साथ ऐसा ना गलत हो जाए। मैं 21 साल 20 साल की उम्र में मैंने अपने फादर को खोया तो मैंने पहली बार जाना फादर क्या होता है। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उस दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो जब मैंने खोया तो आज इसलिए बता पा रहा हूँ कि हमको कभी कभी ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर हम पछताते हैं कि अरे यार उस दिन बात कर ली होती तो अच्छा होता। एक बार जाते आते बोलते हैं कि डैड आई लव यू अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब मेरे पास 1 रुपये से मैंने लाइफ शुरुआत की। अब मैं अपनी सैलरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है किसी को कंपेयर करना, बट इतनी सैलरी मिलती है कि जितनी एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को फीस भी नहीं मिलती है, जो मेरी औकात नहीं थी। फिर भी मुझे राजस्थान रॉयल ने या MS धोनी जिन्होंने मेरे को गाइड किया, जब मैं पुणे सुपर जायंट में गया तो उन्होंने मेरे को प्रमोट करवाया और उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में मेंटोरिंग किया। और अभी 20 दिन पहले मुझे गोयनका साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि राजस्थान रॉयल जितना पे कर रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा मैं पे करूँगा, आप LSG ज्वाइन कर लीजिए, लखनऊ सुपर जायंट। लेकिन मैंने बोला कि जो रोटी दे, जो आपको उंगली पकड़ के टीम लॉजिस्टिक्स मैनेजर से मैनेजर बनना सिखाए, मैनेजर से हेड ऑफ परफॉर्मेंस बनना सिखाए, ये मेरे लिए नौकरी नहीं है, ये टीम मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट टीम नहीं है, ये टीम मेरे लिए फैमिली है। और राजस्थान रॉयल को अगर आप देखोगे पिछले सालों में आपको यकीन भी नहीं आएगा, 40 इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने डेब्यू करवाया है। 40 नाम पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने नहीं जाते थे, इंक्लूडिंग यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, रियान पराग और अभी नया वैभव सूर्यवंशी। वो अभी तलेगांव में बैठा है, 14 साल का है, बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है। लेकिन हम बैठ के बोलते हैं पीछे, अरे काय ना माझा हात बरोबर नव्हता, मला जर भेटलं असतं चान्स, माझ्या वडिलांना इंजिनिअरिंगने सांगितलं असतं ना, मी तर राजो सचिनच्या पुढं गेलो असतो मैं एक बात बोलूँ आपको, जिस फील्ड में हो उस फील्ड की रिस्पेक्ट करो। भगवान ने जो दिया है
अगर इंजीनियरिंग कर ली है और ले लिया है तो उसकी ओनरशिप लो। और हम बोलते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में आईटी बहुत अच्छा हो गया है, मैकेनिकल अच्छा नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या सिविल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपका फील्ड, आपका स्ट्रीम आपकी वजह से जाना जाता है। कुछ इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया तो वो फील्ड अच्छा बन गया। आप अपने फील्ड को अच्छा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रोना गाना मत कीजिए। अपने फील्ड को अच्छा बनाने के लिए उसकी ओनरशिप लीजिए कि आई विल मेक श्योर दैट एवरीबडी विल बी नोन दैट ग्रेट सिविल इंजीनियरिंग इज अ ग्रेट बिकॉज सो मेनी पीपल आर सक्सेस। सॉरी, मैंने बाकी लोगों को हर्ट कर दिया शायद, और कुछ लोगों को खुश कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, भाई लोग माफ कर दो। आप लोगों के सामने बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रीम आपके हाथ में है। तलेगांव में जब पैदा हुआ तो तलेगांव की एक खासियत बता दूँ। तलेगांव जाना जाता था चक्कू गुप्ती के लिए। वहाँ चक्कू गुप्ती मिलती थी और बहुत लोग उससे गलत काम किया करते थे। तो मैं जब नागपुर में पढ़ता था हिस्लॉप कॉलेज में, फिर मैं यूपीएससी क्लियर किया मैंने 2003 में। मैंने किसी को बताया नहीं, और मैं बहुत कम लोगों को इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को लगे नहीं साला ये बेवकूफ़ है, कभी पढ़ा नहीं है। मैंने आज तक लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम फेल नहीं किया है। मैंने 43 इंक्लूडिंग नवोदय विद्यालय 43 मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात सोचा, अगर शिवाजी महाराज मुगल से लड़ सकते हैं, गांधी जी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, तो साला मैं एक एग्ज़ाम से नहीं लड़ सकता? क्या पूछ के पूछेगा? और जो मर्दानगी दिखानी है तो खर्रा खा के, दारू पी के, सिगरेट पी के मत दिखाओ ना यार। एग्जाम को क्लियर करके दिखा दो। वहाँ बोलो कि मर्द मावड़े हैं। सारी मर्दानगी सिगरेट पे आती है, सारी मर्दानगी दारू पे आती है, सारी मर्दानगी खर्रा थूकने पे आती है, सारी मर्दानगी बाइक घुमाने पे आती है, सारी मर्दानगी लड़की के सामने ऐसा ऐसा करने से आती है। एक एग्जाम क्लियर करके दिखा दो तो वो लड़की या वो सारा दुनिया, पूरी कायनात आपके पीछे पीछे चल के आएगी कि आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो। और मैंने आपको बताऊं, मेरी वाइफ को जाके पूछ लेना, शी वांटेड टू मैरी विथ मी, दैट शी सेड कि क्रिकेटर, एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर, फिलोसोफर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल बिकॉज आई डिड माय पीजी इन साइकोलॉजी। और बेवकूफ़ तो हुई हूँ, तो पागलपन, तो सब मिक्स है। तो मेरी वाइफ को अच्छा लगा, और वैसे भी लड़कियों को पागल अच्छे लगते हैं। तो बी लिटिल बिट मैड फॉर व्हाट? नॉट फॉर हर, मैड फॉर योर प्रोफेशन, योर पैशन। जस्ट बी अ मैड फॉर योर कंट्री, मैड फॉर योर पेरेंट्स, गेट मैड फॉर योर ओन पर्सनैलिटी। सब लोग बोलते हैं सर, तो हाँ तलेगांव की बात बता रहा। सॉरी, मैं बहुत भटकता हूँ आजकल इधर उधर, थोड़ा एज हो गया है, क्या करें। तो तलेगांव जब चक्कू गुप्ती के बारे में जानने लगा तो मुझे यूपीएससी के सर ने पूछा, दिल्ली में सब लोग बड़े बड़े कॉलेज वाले से पढ़ के आए थे। कोई डून स्कूल से पढ़ के आया था, कोई आईआईटी से आया था, कोई आईएम से आया था। मुझे पूछा तुम कहाँ से आए हो भाई साहब? मैंने बोला सर तलेगांव। बोले किधर है ये? वो पूना के पास वाला। मैंने नहीं सर। तो उन्होंने सर्च किया, मतलब तब गूगल था नहीं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को पूछा। बोले सर विदर्भ में कम से कम 40 तलेगांव हैं। तो बोले ये कौन सा है? तो उनका होता है अपना अपना टीम। कुछ दिनों बाद मुझे बोला अरे दैट इज़ नोन फॉर द इलीगल आर्म्स। तब वो चक्कू गुप्ती नहीं बोलते, हम लोग मराठी ऐसी लैंग्वेज बोले दे प्रोड्यूस इलीगल आर्म्स इन तलेगांव। मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ। मैंने साला मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे इलीगल आर्म्स बनते हैं। तो कुछ दिनों बाद जब मैं तलेगांव आया तो वहाँ पे वो जो सिख लोग हैं, सिखलीकर लोग हैं, तो पंजाबी नहीं है लेकिन सिखलीकर है, तो उनका मैंने एक बात देखी, उन्होंने तोप डेवलप कर दी। तोप है आधे लोग फड़तू से डाले, ये लोग ऐसे। मैंने बोला मैं ओनरशिप लूँगा, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स पंजाब से तलेगांव आए 1977 में, तब मैं पैदा नहीं हुआ था। तो जब वो पंजाब से आए, मैं पंजाबी हूँ, मुझे महाराष्ट्र ने हाथों पे, पलकों पे बिठा के और हाथों में खिलवाया है। सारे महाराष्ट्रियन भाई बहनों ने मेरे शूज़ लेस बांधे हैं, मेरे को स्कूल लेके गए हैं और मुझे बहुत प्यार किया। मेरी, अगर मैं जिसको आई बोलता हूँ, वो मेरी एक आई है, भगत आंटी है, वो मेरी आई है। उसने मेरी आई से, मेरी मम्मी से कम नहीं किया मेरे साथ। तो मुझे लगा कि जब मैं बड़ा बन जाऊँ
तो तलेगांव छोड़ दूं, बॉम्बे चला जाऊं, राजस्थान रॉयल का मैनेजर बन गया तो राजस्थान में चला जाऊं, और या फिर तलेगांव छोड़ दूं. माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी मला चांगली लाईफ हवी आहे, मला शहर पाहिजे, मला खूप झोमॅटो आणि स्विगी पाहिजे, मला काय म्हणता इन्स्टामार्ट पाहिजे. पण मी त्या गावाला थोडं द्यायचा प्रयत्न केला जे मी त्यांच्याकडून घेतलेलं आहे. I wanted to give back to the village what they gave me in long back in 1980s. They taught me how to play cricket. They taught me how to read books. They taught me how to speak English. They taught me how to speak Marathi. Now it is my job to give something to back to my village. Again, मैं पहले बोल चुका हूँ, वहाँ का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है पान ठेला. तो वहाँ 40 पान ठेले हैं और जनसंख्या है 7,000. पान ठेला है 40. खर्रा जो है वहाँ का वो राष्ट्रीय खाद्य है. तो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर स्टार्ट विथ खर्रा, एंड विथ खर्रा. आई नेवर हैड, जस्ट वांट टू टेल यू, आई नेवर हैड सिगरेट. आई एम अ पंजाबी. आई नेवर हैड एग. आई नेवर हैड दारू. I never had anda mutton because I am a Radha Swami. So I believe that. So I am a vegan because now not by choice, now by allergies. I have सर ने मुझे बोला खाना खाना है, मैंने सर मैं vegan हूँ. तो मैं किसी भी जानवर को मार नहीं रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे. कोई भी जानवर वाला आदमी यहाँ पे तो कोई नफरत ना करे मुझसे, क्योंकि मैं किसी जानवर का कुछ भी नहीं करता हूँ. सिर्फ जूता लेदर का है, वो भी चेंज करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद. तो ये बोल रहा हूँ आपको कि आप जब इंजीनियर बनो या आप अपनी स्ट्रीम में से जो पढ़ो तो उसकी ओनरशिप लीजिए. आपके इस कॉलेज को, आपके इस सिटी को, आपके इस महाराष्ट्र को, आपके इस देश को एक ही इंसान बदल सकता है. वो कौन है? आई, मी, माय. आप खुद दूसरों के सामने ये मत बताओ कि ये आप कर रहे हो. टेक इनिशिएटिव, डोंट गिव द ब्लेम्स. हम हमेशा ब्लेम देते हैं, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, सोनिया जी ऐसी है, वो उसने ऐसा कर दिया. भाई चुन के तो आप ही ने दिया है. तो जब चुन के दिया है तो विश्वास भी रखो, पेशेंस भी रखो, सब सही हो जाएगा. सरकारें हैं, आती जाती हैं, अपना अपना डिप्लोमेटिकली भी काम करती हैं. कुछ चीज़ें सत्ता के लिए, कुछ चीज़ें देश के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है. खास करके मैंने डेवलपमेंट की भी एक बात देखी. जब सरकार डेवलपमेंट करती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है. आई थिंक रोड बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन जिसका घर अतिक्रमण में जाता है वो बोलता है सरकार बहुत बुरी है, मेरा घर तोड़ दिया. लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मैं अतिक्रमण में था. तो ओनरशिप कोई लेना नहीं चाहता है. फिर आता है कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डोंट जस्ट कंज्यूम. ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग. देने की आदत डालिए. हम जो मुझे भी मैंने पढ़ा, आपका जो एंड होने वाला है प्रोग्राम, वो पसायदान ज्ञानेश्वर से आने वाला है. देने का, अगर देना किसी से सीखना है तो हमने अगर ज्ञानेश्वर जी से कुछ देने के बारे में नहीं सीखा तो हम ज्ञानेश्वर जी का पसायदान करके कुछ नहीं होने वाला. यू डोंट हैव टू जस्ट रीड दैट, यू हैव टू फॉलो दैट. संत गाडगे महाराज, अगर हम उनसे क्लीननेस नहीं सीखे, और आपने बोला नहीं आम्ही गाडगे महाराजांना आपण विद्यापीठाचं नाव दिलेलं आहे. अरे नाम देने से क्या होता है भाई? वो चाहते थे कि मेरा नाम हो, वो चाहते थे कि उनसे हम इंस्पायर हो. मैं पंजाबी हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, मैं अभी फ़िलहाल ग्राम गीता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ग्राम गीता ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है. टुकड़ो जी महाराज का जो ग्राम गीता है वो मुझे लगता है कि MBA करने के लिए, और अगर मैं कभी एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया में जाऊँगा तो मैं MBA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैं ग्राम गीता पे रखूँगा. क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो कोई बायस नहीं हूँ मैं, और कोई प्रमोट करने नहीं आया मैं ग्राम गीता. उसको आप कभी उसका इंडेक्स पढ़िए आप. उन्होंने कोई भी ऐसी लाइफ का चैप्टर नहीं छोड़ा है जो अपनी लाइफ से रिलेटेड है. उस आदमी ने 5वीं क्लास पास होने के बावजूद 20,000 पोएम लिखी, और एक भी पोएम तुम्हारी जुल्फ़ों पे, तुम्हारी आँखों पे, तुम्हारे फूलों के जैसे होठों पे नहीं लिखा है. उन्होंने लिखा है आपकी लाइफ पे, उन्होंने लिखा है संस्कृति पे, उन्होंने लिखा है विलेज पे, उन्होंने लिखा है नेशन पे, उन्होंने लिखा है यूथ पे, और आपको यकीन नहीं होगा उन्होंने लिखा है स्पोर्ट्स पे.
उन्होंने लिखा है इंजीनियरिंग पे। इकलौता ऐसा संत पूरे हिस्ट्री का, निकाल के देख लीजिए आप, इकलौता ऐसा संत जिसने लिखा है अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी। सिर्फ अध्यात्म से नहीं लिखा उन्होंने कि अध्यात्म के सहयोग से सब हो सुखी, नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पैर पड़ो तो भगवान मिल जाएगा। उन्होंने बोला अध्यात्म और विज्ञान, और आप सब लोग वैज्ञानिक हो, आप इंजीनियर अगर हो और अगर नाकारा और बदतमीज किस्म के इंजीनियर हो तो ये डिग्री सरेंडर करा देना, और सचमुच अगर साइंटिस्ट हो तो क्यूरियस बनो। क्योंकि अगर पुराने ज़माने में एडिसन या डनलप या ग्राम बेल, अगर वो तुम्हारे मेरे जैसे सिर्फ नौकरी पाने के लिए डिग्री लेने आते और सिपना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसलिए आते कि यहाँ कैंपस बहुत अच्छा होता है और मैं एक नौकर बनना चाहता हूँ, तो भाई साहब ये लाइटें नहीं होती, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, और हम और तुम बैलगाड़ी में जी रहे होते और वहाँ पे फिर से पत्र लिखते स न वी वी आणि 15 दिवस पत्र पोचण्याला 15 दिवस लागत होते. अभी फोन करते, कुठे आहे, लवकर ये, मी इकडे वाट पाहतोय. दिस इज बिकॉज ऑफ यू गाइज, दिस इज बिकॉज ऑफ सायन्स. अँड इफ यू ऑल don't respect the science, if you don't respect your stream, if you don't respect your life and what you are reading about it, sorry to say this, you don't respect anyone. Forget about, आप बोले सर, आप अभी मेरे को बहुत लोग बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा बोले. यार बॉस मेरी मत सुनो, अपने दिल की सुनो. सबके दिल में एक आवाज़ आती है और आपके दिल की आवाज़ ही वो है जो डेस्टिनी की आवाज़ है. और मैंने एक किताब पढ़ी है फ्री विल, प्लीज़ जिसके पास पेन है लिख लो, ये किताब पढ़ना है आप लोगों को, बहुत छोटी सी है. फ्री विल का मतलब ये है कि जब भी जो भी प्लान हो रहा है लाइफ में, वो कुछ भी आप नहीं करते हो, सब कुछ प्लान्ड है, उन्होंने साइंटिफिकली बताया है. दूसरा एक किताब है अल्केमिस्ट, जिसने लिखा है अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि जो आप सोचते हो. अब्दुल कलाम जी ने बोला था, मैं सॉरी आपका बहुत टाइम ले रहा हूँ, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा. 2 डांस कम देख लेना, और अगर गाली मारना तो मेरा नंबर लो, पक्का गाली मारना साले, इसके बाद बकवास मत करना, बोलूँगा नहीं मैं. तो उसमें अल्केमिस्ट ने क्या लिखा था, अल्केमिस्ट में जो लिखा बाद में शाहरुख खान के मूवी में आया, इतने शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है. लेकिन पता है क्या हुआ, और देखो वो लोग बोल रहे ओ वाह 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 वाह, भाई साहब रिलैक्स. सो उसमें एक खास बात थी, उसमें ये नहीं था कि सब कुछ इस तरीके से होता है, उसमें एक वर्ड आप भूल गए. उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इतनी शिद्दत से. शिद्दत वर्ड जो है, अगर आपने इतनी शिद्दत से इंजीनियरिंग कर लिया, नौकरी आपके घर चल के, नौकरी कुछ भी नहीं है. और पहली बात तो नौकर बनो ही मत. मैंने खास करके महाराष्ट्र में एक गलत बात देखी है. महाराष्ट्र में यूथ को नौकर बनने का बड़ा शौक है, वो भी सरकारी नौकर. मतलब जिंदगी पूरी चली जाती है, बोलता नौकरी चाहिए. नौकर बनने की इतनी खुशी मैंने लाइफ में कहीं दूसरी स्टेट में बहुत कम देखी है. तो मैं अभी भी बोलूँगा, आप इंजीनियर हो, कुछ नया इनोवेशन करो, एंटरप्रेन्योर बनो और नौकरी क्रिएट करो. 50 लोगों को आप नौकरी कैसे दे सकते हो, अगर आपने ये सोच ठान लिया तो 2900 बच्चे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 50 तो करीबन करीबन हाफ, मतलब 14,000 लोगों को आप जॉब दे पाओगे. और जिस दिन 14,000 लोगों को आप जॉब दे पाओगे, कोई भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रोना नहीं रोएगा. गुप्ता फैमिली ने जो यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज खोला, ये आज नहीं खुला है. मैं यहाँ पे पढ़ने आया था 96 में, मैंने 96 में 11th-12th किया है VME कॉलेज से. तो तब यहाँ की तब नींव रख, और तब ये कॉलेज अपने पंख फैला रहा था, अपने पंख मजबूत कर रहा था. और जब आज मैंने एंटर किया, तो आज वो सिपना कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है, एक एम्पायर बन चुका है. आई डिडंट फील, क्योंकि मैं बीच में आई एम कोझिकोडे में गया था स्पीच देने के लिए, क्योंकि उनको मेरी बकवास बहुत पसंद आई, जो आपको नहीं आ रही है शायद. आ रही है, बंद कर दूं? तो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे IIM से सेम
वाइब्स आई, जिस तरीके से ये लोग ड्रेस थे, जितनी शिद्दत से इन लोगों ने मेरे जैसे मामूली आदमी को भी वो रिस्पेक्ट दिया जो MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलनी चाहिए। मैं इसका इतना बड़ा हकदार नहीं हूँ, मैं केवल उनको बनाना जानता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं क्रिकेटर बनाना जानता हूँ। मैं बहुत बड़ा महान कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो मिला वो मैं आगे देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दूसरा एक बात बताऊँगा, मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में बता दिया। एक बात यह है कि ऑलवेज स्टे अडैप्टेबल, आप अडैप्टिव रहो। कई बार क्या होता है ना, हर बार सिचुएशन आपके जैसी नहीं चलेगी। मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरी सारी सिचुएशन मेरी लाइफ के अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, मैं रोया नहीं। मैं आपको बिलीव करो, मैं 13 दिन तक रोया ही नहीं। मैंने फटाफट जिम्मेदारियाँ ली सबसे पहले, और तब मेरे घर की जो इनकम थी वो 60,000 रुपये साल की थी, और मेरे पास ऑरेंज कलर का राशन कार्ड था जिस पे अनाज भी मिलता है। बस छोटे गाव में तब ते धोतर पण भेटत होतं तेव्हा फुकटात, तर मी धोतर घातलं नाही कधी आजपर्यंत, पण ते भेटत होतं आणि लोक घेत होते। मैं सबसे पहले तहसीलदार के पास गया, मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू सरेंडर दिस। बोला पागल हो गया क्या, इस पे राजीव गांधी योजना है, इस पे मेडिकल फ्री है, इस पे कभी कभी सिलेंडर भी फ्री मिलेगा, इस पे सब्सिडी है। मैंने बोला सर मैं सब्सिडी की लाइफ जीना नहीं चाहता। कपड़े धोता है और मैल निकलता है, कौन सा साइंस अप्लाई होता है, क्या साइंस है उसके पीछे? हाथ खड़ा कर दीजिए जिसको भी आता है प्लीज। ये भाषण मत समझो, आप संभाषण करते हैं। हाँ प्लीज खड़े हो जाइए मैडम। हाँ मैडम, यस। Mike, can you help please? Sorry. मैडम आप भी थोड़ा सामने आ जाइए, या वो उनको कोई रास्ता दो प्लीज यार, या माइक पहुंचा दीजिए प्लीज, जल्दी फटाफट। टीम वर्क, शो द टीम वर्क, कम ऑन। यस ग्रेट, थोड़ा फास्टर, क्विकर। यस, अरे फास्ट यार, वेरी गुड। Hello. Yes ma'am. Surface tension. Amazing. आप कौन से स्ट्रीम से हो आप? CSC. ये क्या होता है? सॉरी। Computer Science and Engineer. ओह माय गॉड। और आपको ये केमिकल का सब्जेक्ट है राइट? Yes sir. आपने 12th में पढ़ा था राइट? Yes. अमेजिंग, तालियां इसके लिए। Thank you. आपका नाम क्या है? पलक चौहान. पलक मैडम, आप सही में जब भी आपने 12th में पढ़ा आपने शिद्दत से पढ़ा है। Thank you sir. तो डिटर्जेंट पाउडर जो है वो पानी में सरफेस टेंशन कम करता है, और पानी की जो बूंद गोल अंदर की तरफ होती है वो बाहर की तरफ भागने लगती है और कचरा लेके बाहर जाता है। ये बहुत कम लोग, हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो साइंस अप्लाई नहीं करते, कभी सोचते नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब हम गाड़ी घुमाते हैं तो गाड़ी एक तरफ रोड ऐसा होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स टू न्यूट्रलाइज दैट, राइट? फिजिक्स वाले लोग, am I right? Good, my knowledge is getting there. I'm a psychologist, but still my physics is working out very well. Thank you very much for the validation. So इस तरीके जो साइंस होते हैं, इन चीज़ों के बारे में क्यूरियस रहिए। अपने आप ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट इंजीनियर बन जाओगे। प्रॉब्लम क्या है ना, हमको हमारी फील्ड का कोई सवाल पूछ लो तो बोलते मला माहीत होतं रे, तोंडातच होतं, काय होतं ते सर ते काय होतं। पर किसी को पूछो इलाहाबादिया ने क्या बोला, वो बराबर याद है। आलिया भट्ट का फेवरेट कलर कौन सा है? अमेजिंग। और रणवीर कपूर जो है उसकी बेटी का नाम क्या है? तुमच्या मावशीच्या मुलीचं नाव काय आहे? ते जाऊ द्या, तुमच्या मावशाचं नाव काय आहे? मौसाई बोलते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं? आनंद राव। भाई साहब, दुनिया के बारे में कम देखिए, अपने बारे में ज़्यादा देखिए अगर आपको सक्सेस होना है। अगर रोमी बिंडर से कुछ सीखना चाहते हो तो रोमी बिंडर को अगर आप पूछोगे कि लास्ट मूवी कौन सी देखी, 3 इडियट्स।
वो साली पता नहीं कब आई थी, और वो भी इसलिए देखी, पूरे राजस्थान रॉयल को बिठा के दिखाई गई थी। बोला सालो देखो, क्योंकि मैं एक बात ये सोचता कि मेरे पास में ना 3 घंटे किसी के बाइसेप और ट्राइसेप और किसी के लड़कियों के जुल्फे देखने के लिए इतना टाइम नहीं है। 3 घंटे नहीं है मेरे पास में। मेरे को लाइफ में कुछ बनना है, और अभी भी 47 साल की उम्र में भी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। अगर मिस्टर जगदीश गुप्ता ने सोचा होता, अपने क्या जरूरत है, बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, ये कॉलेज ये जैसा है चलने दो, एक एक चीज़ उन्होंने डिसिप्लिन में लाई। सर जो बैठे हैं उन्होंने सोचा होता कि ये उम्र रिटायरमेंट की है सर आपकी, अब आप बोलते कि VRS ले लो, क्या फालतू मत्था मारना यहाँ पे रोज आके, उससे अच्छा पैसे मिल ही रहे VRS में। लेकिन नहीं, पीपल आर ऑलवेज देयर टू इंस्पायर। बहुत सारे पेरेंट आज यहाँ पे आए हैं, और ख़ास करके मैं अभी लास्ट में आ गया हूँ, मेरा बहुत 5 मिनट सर 2 मिनट, मैं लास्ट में आ गया स्पोर्ट्स पे। इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स, कई लोग बोलते हैं बहुत प्रेशर है, और सारे इंजीनियर बच्चे जो लड़के खास करके, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत इंजीनियर है, तो वो क्या बोलते पता है क्या, बहुत प्रेशर है, M2 M1 M3 निकलता नहीं है सिगरेट के बिना, बहुत प्रेशर। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये साला कौन सा साइंस है यार, जो धुएं से निकल रहा है और धुएं में मैथमेटिक्स सिखा रहा है? दिमाग सिखाता है कि धुआं से, कि फेफड़े सिखा रहे? मुझे बताया गया था साइकोलॉजी में कि IQ इधर होता है और सिगरेट का धुआं इधर जा रहा है, ये इससे कैसे रिलेट है? तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग में हो सकता है कि सिगरेट पीने से M1 M2 M3 निकल जाता है। भाई साहब, वो इसलिए निकलता है, वो आपकी वजह से निकलता है, आपके कर्मों का फल है वो। और दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स हेल्दी, आपका जो शरीर है वो क्या है, वो भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है। मैं 2 लाइनें बताऊंगा, बहुत आई थिंक तुकाराम जी ने लिखी थी कि भय भय पराप्त मनुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। तो अगर बॉडी मिली है तो गटर नहीं मिला है, उसमें कुछ भी डालते रहो, तंबाकू, खर्रा, उसके बाद मटन, चिकन, दारू, फिर उसके बाद सिगरेट, ये डालने के लिए डस्टबिन नहीं है। योर बॉडी इज योर वेल्थ। सब लोग बोलते थे क्या, हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, बट स्टिल वी ब्लडी। और वो सिगरेट की तो खास बात है, सिगरेट के पैकेट पे इतना बड़ा वो दिखाते बंदा कैंसर वाला, फिर भी साले उसकी तरफ नजर करके पी लेते, कुछ नहीं होता। लव इज ब्लाइंड, राइट? लव इज ब्लाइंड। सिगरेट के प्रति जो लव है बहुत ब्लाइंड है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, खेलते रहो, क्योंकि उससे आप स्वस्थ रहोगे। और लोग बोलते प्रेशर मैनेज नहीं होता है। अनिल कुंबले इंजीनियर, राहुल द्रविड़ पोस्ट ग्रेजुएट, VVS लक्ष्मण इंजीनियर, मॉडर्न डे में अपने विदर्भ का रजनीश गुरबानी, जिसने हाईएस्ट विकेट लिए थे रणजी ट्रॉफी में, हैट्रिक लिया था, और इंडिया एक खेला, सिंधी आदमी, लेकिन इंजीनियर भी है और क्रिकेटर भी है। अगर मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप क्रिकेटर बन जाओ, इंडिया खेल लो, कम से कम 2 घंटा आधा घंटा योगा, फिटनेस कुछ तो कर सकते हो। अभी अगर आपको बोला ना कि ये जो कॉरिडोर पे जो सीढ़ियां हैं 10 बार आना जाना करना है, लड़कियां भी हैं, बाय द वे लड़कियों को बोल रहा हूँ, आमच्याकडे कधी खेलच नाही, आमचा होत नाही आमच्याकडून, और यहाँ पे ऐसा करने लग जाएंगे, और बाद में बोलेंगे शिवाजी महाराज ग्रेट थे। अरे बहुत 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने जहाँ किले बनाए ना, वहाँ पे आप चढ़ भी नहीं पाओगे। उन्होंने ऐसे 47 किले बना दिए, और हमसे 1 किलो पे चढ़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या बोलते, अपने आप को मराठा, मर्द मावड़े, लेकिन हमसे फिटनेस नाम से 0, लड़कियों को छेड़ने में, खर्रा खाने में नंबर 1, बट फिर भी हम मर्द मावड़े हैं। तो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, टेक ओनरशिप, टेक योर ओन, cultivate yourself, be curious. At the end, I just want to end with last message for every one of you out there, as a parent, as a teacher, as a student. The world needs creators. इस दुनिया में creators की जरूरत है. Leaders and problem solvers. Be the person who bring change. Success is not about luck. Everybody talk about luck. Success is not about luck. It's about taking responsibility, adding value, and believe in yourself.
inner engineering isn't about just about technological knowledge. It's about mindset, execution and impact. यही बोल के मैं अपने आप को बताऊंगा, the future belongs to curious. Be curious. The one who are not afraid, trying, explore, questioning and push boundaries. So I will try and I will wish and I will pray to Shivaji Maharaj that you will try to push your boundaries, try to do and try to be the impact not only on your family, not on your society, but whole nation and whole world. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.